गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं अर्जुन सैनी अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो बिंदु है उसका नाम है सर्वनाम। ध्यान दें, सर्वनाम जो हमारा बिंदु है ये संपूर्ण बोर्ड परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं या कोई भी कक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है और यहाँ से प्रश्न बनकर अवश्य आता है। मैं ट्रिक्स के माध्यम से आपको सर्वनाम समझाने की कोशिश करता हूं और आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। आज अगर आप सर्वनाम पढ़ लेते हैं तो कभी सर्वनाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सर्व प्लस नाम। सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है सभी संस्कृत में, नाम मतलब नाम, सभी का नाम, सभी का नाम। यहां तक आपको सबको समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं कि सर्वनाम कहते किसको हैं। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा ध्यान दें, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आप ध्यान दें, आपको इससे पहले आपको संज्ञा समझनी पड़ेगी और संज्ञा समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर संज्ञा वाला जो महत्वपूर्ण वीडियो उसको समझें। संज्ञा हमारे सामने तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। यहां से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं, चाहे किसी भी संज्ञा के शब्द हो, उनके स्थान पर अगर सर्वनाम शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं तो वहां पर संज्ञा शब्द की जगह अगर सर्वनाम प्रयुक्त लेते हैं तो वहां पे सर्वनाम हो जाता है। देखो, दो चीज महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है सर्वनाम शब्द और सर्वनाम के प्रकार। देखो आप यहां पे ध्यान दें, सर्वनाम जो शब्द हैं वह 11 प्रकार के होते हैं और इन्हीं 11 प्रकारों के आधार पर ही सर्वनाम के जो 11 प्रकार के जो शब्द हैं, इन्हीं के आधार पर ही सर्वनाम के प्रकार डिसाइड करे गए हैं। ध्यान रखें, सर्वनाम शब्द 11 हैं जबकि सर्वनाम के जो प्रकार हैं वो 6 हैं। ठीक है, अब देखो आपको याद करना है, ये कैसे करते हैं। मैं, तू, आप। फिर से बोलें, मैं, तू, आप, यह, वह। फिर वापस बोलेंगे, मैं, तू, आप, यह, वह। आगे फिर से बोलेंगे, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब एक बार अपन सारे दोबारा बोलेंगे, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ओके, क्लियर। तो ये 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इनको देखें किस तरह से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सर्वनाम के प्रकार होते हैं। देखो, मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं। मैं पुरुष हूं और तू भी क्या है, पुरुष है। मान लो महिला भी हो सकती है, पर मैं पुरुष हूं और तुम भी क्या हो, पुरुष हो, है या नहीं है। तो मैं और तू ये दोनों कौन से पुरुष किस में आएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम, याद रहेगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, अगले देखते हैं अपन। मान लो मैंने ये कहा यह मेरी पुस्तक है, फिक्स है। यह मेरी पुस्तक है, या मैंने कहा यह मेरा पेन है, फिक्स है। आपको दिख रहा है यह मेरा पेन है। कहने का मतलब यह और वह का संबंध होगा, वह होगा निश्चित चीज से। किससे होगा, निश्चित से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, यहां तक क्लियर। अब देखो, मान लो कि निश्चय हो गया तो अपने को अनिश्चय कैसे करना है। मान लो कि मैं कहूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, क्या तुम्हें पता है कुछ लाया हूं, नहीं है पता। मैं कहूं कि तुम्हारे बाहर कोई आया है, क्या आपको पता है कौन आया है, नहीं है। कहने का मतलब कोई और कुछ का संबंध किससे है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से। किससे है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, यहां तक आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं कुछ बोलता हूं और उसी का जवाब आप भी करते हो। मैं आधा शब्द बोलूंगा, पूरा आप करना, तो उसको बोलते हैं संबंध। कहने का मतलब आपका और मेरा संबंध बन जाएगा। क्लियर। जैसे मैं बोलता हूं जैसी करनी,
आप क्या बोलोगे उसके आगे? शाबाश, वैसी करनी। तो जैसी का संबंध किससे हो गया? वैसी से हो गया। वैसे ही मैं बोल रहा हूं, जो सोवत है सो खोवत है। वेरी गुड। तो कहने का मतलब जो और सो का संबंध किससे हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम से। किससे हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम से। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। मान लो कि मैं पूछता हूं तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो। क्वेश्चन किया क्या मैंने कि तुम कौन हो, और मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। ये भी एक प्रश्न है या नहीं है? प्रश्न प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर? और अब एक और रह गया। तो आप देखें कि ये जो आप शब्द है ना, इसको संस्कृत में बोला जाता है निज। क्या बोला जाता है? तो निज। निज को बोल दिया निजवाचक सर्वनाम। तो अब आपको सभी को याद हो गए होंगे 6 सर्वनाम। 1 2 3 4 5 6 हो गए। वेरी गुड। तो आप देखो, देखते जाए कि मैं और तू का संबंध किससे है? पुरुषवाचक सर्वनाम से। क्लियर? आपका संबंध किससे है? निजवाचक सर्वनाम से। वेरी गुड। यह और वह का संबंध किससे है? वेरी गुड। जो और सो का संबंध किससे है? वेरी गुड। कोई और कुछ का संबंध किससे है? वेरी गुड। कौन और क्या का संबंध किससे है? बहुत अच्छा। तो आप सभी को अब सर्वनाम याद हो गए होंगे। तो आज के बाद आपको कभी सर्वनाम भूलने की जरूरत नहीं है, ये सभी को याद होना चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम प्रकारों को एक एक करके सभी प्रकारों को देखेंगे कि कौन सा प्रकार कैसे है। देखो, सबसे पहले आता है अपने पास पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम आ रहा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखें, पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान मैंने बताई थी, क्या आएगा? मैं और तू आएगा। अब इसकी परिभाषा देखें। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला, अन्य जिसके विषय में बात करेंगे, जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें 3 चीजें होती है। पहली चीज वक्ता, बोलने वाला। दूसरी चीज श्रोता, सुनने वाला। और तीसरी चीज वक्ता और श्रोता तीसरे किसके बारे में बात कर रहे हैं उसको सुनने वाला बोलते हैं या अन्य बोलते हैं। क्लियर? देखो, अपन संस्कृत में जब बचपन में पढ़ते थे तो अपन ने 3 चीज पढ़ी थी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है? पहला जो अपने को पढ़ा था प्रथम पुरुष में स तौ ते पढ़े थे। स तौ ते पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? स का मतलब क्या होता है? वह। और वेरी गुड। हमने मध्यम पुरुष में पढ़ा था त्वम, युवाम, युवम। त्वम का मतलब क्या होता है? तुम। ध्यान से समझे। और उत्तम पुरुष में अपन ने पढ़ा था अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब क्या होता है? मैं। क्लियर? तो ध्यान दें कि जो सह वाली लाइन है, वह, वे शब्द, उन्हें, उसे, वह सारे किस में आएंगे? अन्य पुरुष में आएंगे। और अन्य का मतलब मैंने बता दिया, जिसके विषय में बात करी जा रही है। मध्यम पुरुष क्या होता है? जो सुनने वाला होता है। जैसे मैं किसी को कहूं, देखो पहली बात तो अपने आप में मैं हूं। अगर मैं अपने आप को उत्तम रहूंगा, क्योंकि मैं तो सबसे उत्तम हूं, मान लीजिए मैं तो उत्तम ही हूं, तो उत्तम पुरुष में तो क्या आएगा? मैं, मैंने, मुझे, हमें, हमारा, हम सब जो भी हैं ये उत्तम पुरुष में आएंगे। और दूसरा जो तुम हो, तो मध्यम मान लो। और क्या है? तो मध्यम में तुम, तुम्हें, तुम्हें, आप, तुझे, ये सब किस में आएंगे? मध्यम में आएंगे। और अन्य पुरुष में क्या आएंगे? वे, वह, वे सब। कहने का मतलब वो तीसरे की बात करेंगे। तो उत्तम पुरुष स्वयं के लिए, मध्यम पुरुष श्रोता के लिए, और अन्य पुरुष अन्य के लिए। याद रहेगा। इसी के आधार पर हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं मैं अब आपको। मुझे कुछ मत कहो। क्या बोला जा रहा है? मुझे कुछ मत कहो। कौन सा सर्वनाम है? वेरी गुड। मुझे कहाँ है? ये रहा। पहली बात तो सभी में वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पर मुझे किसके लिए आया है? मुझे किसके लिए आया है? उत्तम पुरुष। मुझे कुछ मत कहो, क्योंकि मैं तो उत्तम ही रहूंगा हमेशा। तुम बहुत बोलते हो, दूसरे के लिए बोला तुम बहुत बोलते हो, कहने का मतलब श्रोता की बात हो रही है, तो ये मध्यम पुरुष हो गया। हुआ या नहीं हुआ? वे लोग दिल्ली जा रहे हैं। वे लोग किसी के बारे में बता रहे हैं हम किसी को कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। मान लो कि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वे लोग दिल्ली जा रहे हैं, मतलब आप नहीं जानते हो तीसरे आदमी को, तो तीसरे आदमी किस में आएंगे? अन्य में आएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? तो यहां पर हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान रखिए, 3 तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। उत्तम मैं खुद हूं, मध्यम तुम खुद हो, और अन्य हम तीसरी बात करते हैं, जो तीसरा है जिसको हम नहीं जानते। तो मैं तो हमेशा उत्तम रहूंगा, तुम हमेशा मध्यम रहोगे, और वह वो जो तीसरे आदमी है वो क्या रहेंगे? अन्य में रहेंगे। याद रहेगा ये? वेरी गुड। अब इसके बाद अपन चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, निश्चयवाचक में मैंने बताया था यह और वह। बताया था कि नहीं बताया था? यह और वह क्या है? निश्चित शब्द है।
है या नहीं है। अगर निश्चित शब्द हैं तो इसी यह का बहुवचन हो जाएगा ये और वह का हो जाएगा वे, तो इसको भी इसमें जोड़ लेते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों से समीप, समीपस्थ मान लो, दूर, जो दूरवर्ती व्यक्ति होते हैं, दूर कहने का मतलब पास में, और दूर में जो भी व्यक्ति और प्राणी या वस्तु है उनका बोध होता है, परंतु वह मात्रा क्या होती है, निश्चित होती है, उसे क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, मान लो जिसमें से मैं पढ़ा रहा हूं मैं कह दूं कि यह मेरी पुस्तक है, तो निश्चित है या नहीं है, निश्चित है ना, आपको भी पता है कि ये निश्चित है। मान लो अपन कहीं जा रहे हैं, वहां कहें कि वह प्रदीप का घर है, निश्चित है कि वह प्रदीप का क्या है, घर है, और ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी कमल है, ये मेरी चारपाई है, ये मेरी टीवी है, कुछ भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब यह और वह किसके लिए आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। याद, वेरी गुड। आगे चलते हैं अपन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो अनिश्चय में क्या होता है, अनिश्चय का मतलब भी देख लो, जिसकी निश्चितता नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द मैंने बताए थे, कोई और कुछ, कोई और कुछ, ये दो शब्द मैंने आपको बताए थे कि कोई आया है, कुछ लाया हूं, पता नहीं है ना क्या लाया हूं, पर कोई आया है पता भी नहीं है ये भी कोई आया है। तो इसका हम परिभाषा देखते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी, व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, ध्यान दें, वस्तु का बोध न हो, वहां पर क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा, नए शब्द लग गया, अनिश्चय होगा। जैसे मान लो मैंने लिखा लगता है कोई खड़ा है, क्या लगता है, लगता है कोई खड़ा है, क्या पता है आपको कौन खड़ा है, नहीं है पता, तो इसका मतलब क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। अगला शब्द देखो, पानी में कुछ गिर गया है, मान लो मैं आके बोलूं आपको पानी में कुछ गिर गया है, क्या पता है आपको, नहीं है, अनिश्चय हो गया। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, क्या आपको पता है क्या लाया हूं, नहीं है पता, तो इसका मतलब क्या हो गया, अनिश्चित है। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अपन चौथे सर्वनाम की तरफ, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का मैंने आपको बताया था, जो का संबंध होगा सो से, जैसे का संबंध होगा वैसे से, जैसे का वैसा, जैसी की वैसी, जिससे, जो, कहने का मतलब ये मिश्र वाक्य में जो भी शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं वो संबंध में आ जाएंगे। ठीक है। अब मिश्रित वाक्यों में जिन सर्वनाम शब्दों से प्रधान वाक्य का आश्रित वाक्य से संबंध होता है, ध्यान दे, प्रधान वाक्य का आश्रित वाक्य से संबंध, कहने का मतलब दो वाक्य होंगे, एक प्रधान होगा एक आश्रित होगा, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड करेगा। जैसे जो सोवत है, सो या वो, सो भी लिख सकते हैं वो भी लिख सकते हैं। जो सोवत है, जो सोता है, वो खोवत है या नहीं है। अब मैं आधा वाक्य बोलूंगा, आधा आपको बोलना है। जैसी करनी, वेरी गुड, जैसी का संबंध किससे हो गया, वैसी से। जो पढ़ेगा वो, वेरी गुड, कहने का मतलब समझ में आ रहा है, जिससे, ध्यान से समझे फिर से, जिससे वह एक बार बात कर लेता है वह उसका मित्र बन जाता है। मित्र बनना क्या है, ये प्रधान वाक्य, आश्रित क्या है, एक बार बात कर लेना, मित्र बन जाना, कहने का मतलब ये संबंधवाचक सर्वनाम कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं अपन प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम मैंने आपको बताया था कि प्रश्न अगर किसी से करते हैं, कौन से शब्द होते हैं वो, एक तो होता है कौन, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, ये है या नहीं है, दोनों शब्द, एक तो हो गया कौन और एक हो गया क्या। क्लियर। चलो परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वहां पे कौन सा वह सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हम प्रश्न कर रहे हैं किसी से, डिब्बे में क्या रखा है, डिब्बे में क्या रखा है, वो आंसर मिलेगा। इसको आप अनिश्चय में नहीं ले जाएं, अनिश्चय शब्द तो कोई और कुछ ही होगा, क्योंकि यहां तो पूछा जा रहा है ना, डिब्बे में क्या रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हारा नाम क्या है, क्या है तुम्हारा नाम, तो ये समझ में आ गया आपको। कल जयपुर कौन जाएगा, प्रश्न कर रहा हूं मैं घर वालों से या आपसे कर रहा हूं, कल जयपुर कौन
जाएगा। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आगे चलते हैं अपन निजवाचक सर्वनाम। किसकी तरफ चलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। वेरी गुड। अब देखो आप, निज का मतलब मैंने संस्कृत में बताया था, अपने आप से लिया जाता है, स्वयं के लिए लिया जाता है। तो निज का मतलब क्या होता है? स्वयं। ओके, आप, अपने आप। ठीक है। जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपने लिए प्रयोग में करता है, और अपने लिए कौन कौन से शब्द लेता है? एक तो स्वयं शब्द लेगा, एक खुद लेगा, या आप लेगा, मैं खुद ही खा लूंगा, मैं खुद ही बना लूंगा, होगा या नहीं होगा। इसे क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे मैं स्वयं पत्र लिख लूंगा, स्वयं शब्द आ गया, कहने का मतलब खुद की बात कर रहा है। ओके, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, सही है क्या? अपना काम स्वयं करो, कहने का मतलब निज की बात करी गई है। मैं अपने आप खा लूंगा, आप कष्ट मत करो, मैं अपने आप खा लूंगा। आया या नहीं आया? तुम अपने आप सामान उठा लो। ये सभी क्या है? निजवाचक सर्वनाम में गिने जाते हैं। तो यहाँ अपना सर्वनाम शब्द का जो बिंदु था वह समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार अवश्य देखें दोबारा, आपको 100% समझ में आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।